सीकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक सोमवार को जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता सहित आमजन के मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही और जनहित से जुड़े मुद्दों के काम नहीं करने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पीसीसी चीफ एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेगा और पक्के निर्माण कार्य नहीं होने पर अधिकारियों को आमजन के काम समय पर नहीं करने के आरोप लगाते हुए कहा कि आमजन से जुड़े काम सरकार में सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जिले के अधिकतर इलाकों में टूटी सड़कों को लेकर भी अधिकारियों को लताड़ लगाई है। जर्जर भवन के मरम्मत कार्य नहीं होने पर भी अधिकारियों से सवाल किए। इसके साथ ही नीम का थाना में एक दलित युवक की मौत मामले में भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। बैठक में पीसीसी चीफ एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद आमराराम, पीसीसी चीफ एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, फतेहपुर विधायक हाकर अली, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी प्रवीण नायक, नूनावत, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह, जोधा, जिला परिषद सीओ राजपाल यादव सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जिले के ग्रेवल सड़क का काम शुरू नहीं हुआ, ग्राम पंचायत के काम भी नहीं हो रहे हैं, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज स्थिति ये है कि काम मांगने किसके पास जाए, क्योंकि काम सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि एनएचएम की काफ़ी शिकायतें सामने आई हैं कि वह काम नहीं करते हैं। जब वह निर्माण कार्य का चार्ज देते हैं तब वह भवन निर्जीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीम का थाना में भी एक दलित युवक की मौत मामले में सीकर पुलिस अधीक्षक को बुलाकर मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। आगामी दीपावली के पर्व को देखते हुए स्वच्छता और शुद्ध मिठाई आमजन को मिले, इस बारे में भी चर्चा हुई। बैठक में सभी का मानना है कि दीपावली के पर्व पर कोई भी मिलावट के नाम पर जहर नहीं खाए और लोगों को शुद्ध चीज़ें मिले। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन एक दो अधिकारियों को छोड़कर कोई भी अधिकारी आमजन के मुद्दों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दिया। इसके साथ ही डोटासरा ने भाजपा विधायकों पर पाँच करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा ने सभी विधायक आमजन के कामों में संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, जिसके चलते ही कोई भी भाजपा विधायक बैठक में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हम जरूर आए, क्योंकि हम जनता के जनप्रतिनिधियों और जनता के मुद्दों को बैठक में रखा है, जिसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि जो सुविधा टोल के 10 से 5 किलोमीटर के लोगों के लिए चली आ रही है, तो वहां पर अब आप पूरा टोल नहीं ले सकते हैं। फतेहपुर जिला के अस्पताल में रैंप के सवाल पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि अधिकारी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में आज पोपा बाई का राज है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं और कोई काम करने वाला नहीं है। पंचायत की अधिसूचना जारी नहीं होने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि वह तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने सरकार बेईमानियां की हैं, कोर्ट ने रोक रखी है, कोर्ट में भी पिछले 2 महीने से फैसला नहीं दे रहा। डोटासरा ने सरकार पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। जिला प्रमुख गायत्री कंवर ने बेटा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आमजन से जुड़े मुद्दों पर आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही बिजली का करंट लगने से 2 जनों की मौत का मामला भी सामने आया। इसके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए, जिससे आगे इस तरह के हादसे ना हों। और जिला परिषद के सदस्यों को विकास कार्य के बजट आवंटन की मांग को लेकर कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा कर सभी जनप्रतिनिधियों को बराबर विकास कार्य के लिए बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में जहाँ जहाँ बजट की आवश्यकता है वहाँ जल्द ही विकास कार्य के लिए बजट जारी किया जाएगा। भाजपा विधायकों के बैठक में नहीं आने के सवाल पर जिला प्रमुख गायत्री कंवर ने कहा कि तत्काल मीटिंग बुलाई गई थी, इसीलिए अन्य कार्य होने के चलते कई विधायक और जनप्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, अन्य जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे थे, उनको एक एक करके अनुपालना रिपोर्ट के तहत बात की है। नरेगा का काम नहीं चल रहा है, पक्के काम सैंक्शन हो नहीं रहे हैं, ग्रेवल हो नहीं रही है, इंटरलॉक हो नहीं रहे, ग्राम पंचायतों की ईसी का समायोजन हो नहीं रहा है, तो लोग परेशान हैं। अभी बताया कि 6000 के लगभग जिले में नरेगा की जो लेबर काम कर रही है। क्या बात कर रहे हो, एक पंचायत समिति में इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो काम मांगने जाए किसके काम सैंक्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये भी बातें हुई। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सारे अधिकारियों के साथ में बात की। एनएचएम की भी काफ़ी शिकायतें हैं कि वो लोग काम नहीं करते हैं, काम लेट करते हैं, दिखा देते हैं अपना समय पहले ही काम किया हुआ, तो जिससे उनकी गारंटी पीरियड जो है वो समाप्त हुई मान ली जाती है। और जब चार्ज में देते हैं तब से ही वो वापस भवन जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जो जेठी वाली सड़क है उसकी जो हालात बनी हुई है,
तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने हुई। एक नीमका थाना के अंदर का भी कोई पुलिस का केस था, हमने एसपी साहब को बुलाया, ये डीजी की डीसी में थे, तो आकर के उन्होंने बताया कि भाई हमने इसको देखा, फिर डेयरी वाला प्रकरण भी आया है, तो कल एक टीम भेजी जाएगी जो स्थानीय एमएलए साहब से और सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके उसका समस्या का समाधान करेंगे। तो सारी बातें हुई हैं एक से एक बढ़ करके। दीपावली का महीना आ रहा है तो सफाई की बात हो, चाहे उसके बाद में जो मिलावट का जो मिठाई है उसके लिए भी सख्ती से पालना करने के लिए सब लोगों ने कहा है कि भाई जहर नहीं खाएं, हम कम से कम शुद्ध चीज़ जो है वो मिठाई दीपावली के अंदर लेकर के जाएं घर में। तो ये सारी चीज़ें हर मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ, लेकिन अधिकारी तैयार नहीं थे, कोई एक दो को छोड़ करके कोई ज़्यादा तैयार नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इनको ठीक करना चाहिए। और बीजेपी के तीनों विधायक साहब तो संतुष्ट हैं, सारे काम से ही सरकार उनकी है, इसलिए वो तो आए नहीं। हम लोग ज़रूर आए थे कि जनता के हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो जनता जो है वो उनके मुद्दों को हम, ये टोल वाला मामला आप बताइए, जब 20 साल से 25 साल से टोल चल रहा है, वहाँ 10-12 किलोमीटर के जो लोकल गाँव हैं वो फ्री हैं। अब जो टोल वाला आया है वो कह रहा है मैंने महंगा ले लिया इसलिए मैं तो एक को ही नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ पर मिस हैंडलिंग भी हुई है, FIR भी लॉन्च हुई है, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो तूने महंगा ले लिया, सस्ता ले लिया, जो सुविधा पहले से चली आ रही है उन 10-5 किलोमीटर के लोगों को तो आप पूरा टोल नहीं ले सकते ना, जूनियर तक का टोल आप नहीं ले सकते। तो वो भी बात है। कई जगह पानी भरा पड़ा है, वो भी समस्या यहाँ पर सामने आई है कि भाई बहुत विकट स्थिति है, लोग बाग आने वाली जो समस्या है वो तो है ही है। तो सारी चीज़ें हमने जो होर्डिंग को लेकर के भी जो है, होर्डिंग को लेकर के ये है कि भाई उस होर्डिंग वाले से पूछा तो जाए आपने सैंक्शन कहाँ से ली, कितने की ली और कितना पैसा जमा कराया, कितनी अवधि के लिए और कितने होर्डिंग आपने वहाँ पर लगाए। तो कम से कम लोकेशन जो मैपिंग है वो होना चाहिए। परमिशन मान लीजिए 100 के लिए लगा दिए 1000, तो ये तो लूट है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर संज्ञान में आई है। जिला कलेक्टर को काफ़ी चीज़ें हमने कहा है और ये भी कहा है कि अलग से आप जनप्रतिनिधियों के जो MLA लेट के पैसे हैं, बिजली बोर्ड को एजेंसी बना के दे रहे हैं, वो आज तक 8-8 महीने से सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये बातें वो मर्जी हो, कोई जवाब थोड़ी दे पाए। एक लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट से क्या मतलब है, रैंप तो बना हुआ है ना, और MLA साहब ने कह दिया भाई लिफ्ट में पूरा पैसा दे दूंगा, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब ये तो पोपा भाई का राज है, पोपा भाई का राज है भाई साहब, पोपा भाई का राज है। कोई न सुनने वाला, न कोई समझने वाला, न कोई काम करने वाला, न कोई जवाब देने वाला। ठीक है, जनता के चुने हुए हैं, हम भी आते हैं, हमारी बात करते हैं, जितना हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो 3 साल बाद में बदलना है इनको। सर नई पंचायतों की अधिसूचना अभी तक हुई नहीं है, काफी वो भी नहीं सकती ना, इन्होंने बेईमानियां की है, कोर्ट ने रोक रखी है, कोर्ट भी 2 महीने से फैसला नहीं दे रहा है, हाँ ना जो कुछ भी करे। ये मुझे तो लगता है कि सरकार की मंशा AG ने हाईकोर्ट को कहीं न कहीं कन्वे की है और ये लंबा चल रहा है। 2 महीने से जो फैसला आना है कि चुनाव होने चाहिए 5 साल में या क्यों नहीं करवा रही है, तो उसमें फैसला का हाईकोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब हाईकोर्ट के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए। सर लेह में प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक को गिरफ्तार थैंक यू, नमस्कार। सीकर में ही रहना हमारे। जी मैडम बताइए, आज मीटिंग रखी गई, इसमें क्या बेसिक मुद्दों पर चर्चा की? गत बैठक की कार्रवाई थी, उसका अनुमोदन था। दूसरा ये कि पानी पे, पेयजल पे, चिकित्सा स्वास्थ्य पे चर्चा हुई। और यहाँ पे जो अपने सीकर में होर्डिंग्स हैं उनके बारे में ताराचंद ने उठाया कि भाई होर्डिंग्स इलीगल लग रही है तो उनको हटाया जाए। और पता नहीं 1-2 डेथ भी हो गई थी किसी की, है ना, ये किसको बोला था कि बिजली करंट बिजली, से हाँ करंट से हो गई ना, तो उनको अधिकारी को बोला है कि आप इसका पता करो ताकि और आगे ऐसी मौत नहीं हो। ये सब पे चर्चा हुई। जिला परिषद सदस्य ने बजट की भी मांग की है कि बजट पड़ा है तो बजट की मांग करिए। अब मेरे को एक बार CM साहब से मिलना है, CM साहब से बात करके एक इक्वल लेवल पे, मतलब पार्टी लेवल पे सब लोग वहाँ प्रपोजल दें और उसके अनुसार फिर मैं बजट पास करूँ। 17 करोड़ बजट पड़े हैं, वो भी फिर वो मांग कर रहे हैं। 16 करोड़ पैसे पड़े हैं, 16 नहीं करोड़ पड़े हैं, 20 से 25 करोड़ पड़े हैं। हाँ। पर ये क्या कि अभी मेरे को एक बार CM साहब से मिलके मीटिंग करनी है। सीकर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बजट देने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ दिया जाएगा पैसा। कब तक दे दोगे? अब टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 3 महीने पहले दे देंगे। भाजपा से कोई भी विधायक मीटिंग में नहीं आया क्या? मेन मुद्दा क्या था इसका? एक्चुअली ये मीटिंग बहुत ही 10 दिनों में रखी गई है ना। अभी ये 1/3 मेंबर्स ने डिमांड करी कि मीटिंग रखी जाए,
इसीलिए मुझे भी बहुत अर्जेंट में आना पड़ा इस मीटिंग के लिए। बाकी कोई प्लान नहीं था मीटिंग का, ये मीटिंग हमारी अक्टूबर एंड में होने वाली थी। क्या विधायकों के पास नोटिस नहीं गया? नहीं, नोटिस तो गया था पर सबके अपने अपने काम थे इसलिए वो लोग आ नहीं पाए। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।